हेलो बच्चों। चलो बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आपका पावर ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पावर ऑफ लेंसेज, कि पावर क्या होता है। अब ये पावर बेटा क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर जिन लोगों ने बैटरी लगा हुआ है, बैटरी मतलब स्पेक्ट्स पहने होंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने पहना हुआ है तो भाई मेरे मेरे आंखों का इसका पावर जो है वो आपका माइनस वन है। ठीक है, अब -1 से हम लोग क्या समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बोला मैंने -1 है, तो -1 है इसका मतलब मैंने जो स्पेक्ट्स लगाया है वो कॉनकेव लेंस है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग वो कॉनकेव है। ठीक है, अब अगर किसी का प्लस है तो कॉन्वेक्स है। ये ऐसे कैसे मालूम कर पाते हैं कि भाई कौन सा लेंसेस है और कितने फोकल लेंथ का लेंसेस लगाया गया है, वो सब कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आपका वही है। इसके बाद भी आपको जो हम लोग देखेंगे वही देखने वाले लेंसेस के बाद। ठीक है, जहाँ हम लोग कौन कौन सी लेंस हम लोग यूज करने वाले हैं। अगर अपने को -2 का अगर पावर लगा तो कौन सा लेंस लगाएगा, अगर -2.5 लगाया तो कौन सा लेंस लगेगा, +2.1 लगाया तो मैंने कौन सा लेंस लगाऊंगा, मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो बेटा पहले पावर जो है वो पावर क्या होता है पहले ये देखेंगे। तो भाई सबसे पहले आप ये देखिएगा कि पावर जो होता है वो डिपेंड करता है आपका मतलब लेंसेस पे है ना, लेंसेस पे डिपेंड करता है। और सबसे मेन चीज है तो पावर जो डिपेंड करता है आपका फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करेगा? फोकल लेंथ पे। ठीक है, अब फोकल लेंथ मतलब आपका फोकस। ओके, अब ये क्या होता है बेटा, पावर क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि कॉन्वेक्स लेंस को आपने क्या बोला था, कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस आपने बोला था। कॉन्वेक्स को मैंने कन्वर्जिंग लेंस बोला था एंड कॉनकेव को मैंने डाइवर्जिंग लेंस बोला था। कॉन्वेक्स को मैंने कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला था? क्योंकि वहां पर जो भी रे आते थे वो क्या होते थे, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज होते थे। दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स को मैंने बोला था कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव को मैंने डाइवर्जिंग क्यों बोला था? कि अगर कोई भी रे अगर आ रहा है तो वो क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद तो क्या रे क्या हो रहा है, पर डाइवर्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई मैंने इसको क्या बोला था, डाइवर्जिंग लेंस बोला था। ठीक है, चलिए यहाँ तो हो गया। और फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कि हमेशा कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग फोकल लेंथ जो लेते हैं हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। कॉन्वेक्स में हम लोगों ने देखा था कि कॉन्वेक्स में हम लोग फोकल लेंथ हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बट कॉनकेव में हम लोग फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं। और ये क्यों लेते हैं आपको ये मैंने बताया था, है ना। जैसे मान लो ये आपका कॉन्वेक्स है ना। तो कॉन्वेक्स में मतलब यहाँ जो भी रे आया, रे आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद ये यहाँ से पास हो गया, मतलब ये आपका रियल इमेज में यहाँ बन रहा है, आपका यहाँ से पास हो रहा है मतलब। ठीक है, मतलब इसलिए हम लोग यहाँ फोकल लेंथ हम लोगों ने क्या लिया, पॉजिटिव लिया, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जिस साइड में इंसिडेंट रे आता है उस साइड हम लोग लेंथ को क्या पॉजिटिव ले लेते हैं। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन में ये देखा था। बट अगर मैं यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस अगर मैं लगा दूँ, लेंस लगाने के बाद अगर यहाँ पे मैं कोई रे अगर पास करा रहा हूँ यहाँ पर, और ये रिफ्लेक्शन के बाद ये है यहाँ से पास हो गया, और ये आपका फोकल लेंथ मतलब यहाँ पे फोकस से पास हो रहा है, मतलब ये आपका किधर है, इंसिडेंस रे इधर है, बट इसके अपोजिट साइड में आपका ये डिस्टेंस है। डेट्स वाई हम लोग उसको नेगेटिव लेते हैं। इसलिए मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस का हमेशा हम लोग फोकल लेंथ क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, एंड कॉनकेव का हम लोग फोकल लेंथ क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो भाई पावर जो डिपेंड होता है किसी भी लेंस का, जो पावर डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? तो फोकल लेंथ पे। पहले चीज तो ये लिख लेंगे कि पावर डिपेंड्स ऑन किस पे, फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, इसका मतलब अगर किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा, किसी भी लेंस का अगर फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो भाई उसका पावर कम होगा। ठीक है, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो उसका पावर कम होगा, किसी भी लेंस का फोकल लेंथ अगर कम होगा तो उसका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखो ये कैसे पता करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, मैं बेटा एक लेंस ले रहा हूं। कौन सा लेंस लिया मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया। ठीक है, अब ये कॉन्वेक्स लेंस लिया, ध्यान देना एकदम बिल्कुल बारीकी से देख रहे हैं सब चीज। सर ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यस सी है। अब सर मैं क्या बोल रहा हूं कि सर मैं पहले मैंने फोकल लेंथ जो है फोकस को मैंने यहां पर रखा हुआ है। ओके, एक रे आ रहा है आपका इन्फिनिटी से, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से एक रे आ रहा है आपका, और रे क्या हो रहा है आपका, यहां स्ट्राइक करने के बाद वो क्या हो रहा है, यहां पे एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब यहां से आपका पास हो गया। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब भाई सेम रे आया आपका। अब मैंने क्या किया है, फोकस को, आपको पता है कि जो भी रे आपका क्या नाम है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे आते हैं वो रे क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास कर जाता है, आपका फोकस से पास कर जाता है। मैंने फोकस से पास कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर जो फोकल लेंथ है आपका, ये आपका फोकल लेंथ है, इसको मैंने एफ बोला है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, फोकल लेंथ इसका चेंज कर रहा हूं, फोकल लेंथ में चेंज कर रहा हूं, अब एफ को मैं शिफ्ट कर रहा हूं यहां पर। ओके, अब भाई ये सेम रे क्या होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद आपका ये कहां से पास करेगा भाई, बेटा यहां से पास करेगा। अब मेरे को ये बताना सर, इन दोनों में अगर मैं इसको मैंने अगर बोला कि दिस एंगल विल बी अल्फा, इस एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा,
और इस एंगल को मैंने बोला बीटा, तो बेटा कौन सा एंगल ज्यादा है आपका, अल्फा ज्यादा है या बीटा ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर कि बीटा एंगल जो है वो ज्यादा है, मतलब बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, मतलब बीटा ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग जो इनको हम लोग जो आपका क्या पावर को जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इन टर्म्स हम लोग मेजरमेंट जो कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजरमेंट कर रहे हैं, मतलब इनका जो है आपका ये बीटा ज्यादा है और बीटा और अल्फा क्या है, कम है। मतलब बीटा अगर ज्यादा है मतलब फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम अगर हो रहा है तो फोकल लेंथ अगर कम हो रहा है तो पावर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ अगर कम होगा तो लेंस का पावर ज्यादा होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर रे जो है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो रे आपका ऐसा आ रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है ना, और यहाँ पर रे आपको फैल रहा है ऐसा। ठीक है, तो अगर ये आपका फोकल लेंथ अगर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा, तो लेंस का पावर आपका कम होगा, है ना। तो पहला पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, पहला फर्स्ट पॉइंट लिखेगा कि द पावर ऑफ लेंसेस इज मेजर, द पावर ऑफ लेंसेस इज मेजर of the degree of convergence, the power of lenses is measure of the degree of convergence or divergence of light ray, the power of lens, the power of lens is a measure of degree of convergence of convergence or divergence of light ray falling on it, falling on it, falling on it। ठीक है, ये लिख लिया। अब भाई क्या होता है कि पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से। ठीक है, पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे पी से, तो पावर रिप्रेजेंटेड बाय पी, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पावर जो होगा आपका क्या होगा, पावर इक्वल टू होगा 1 अपॉन फोकल लेंथ। क्या होगा भाई, पावर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 1 अपॉन फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ अगर ज्यादा होगा तो 1 अपॉन बहुत बड़ा मतलब ज्यादा नंबर, मतलब पावर छोटा होगा। फोकल लेंथ अगर आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, तो क्या देखो फोकल लेंथ ज्यादा मतलब 1 अपॉन बड़ा नंबर, मतलब क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। ठीक है, तो मतलब पावर क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। फोकल लेंथ अगर आपका कम होगा तो पावर क्या मिलेगा, आपका ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, तो ये चीज ये हो गया आपका कि पावर इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन एफ होता है। ठीक है, और इसको आप ले लो, दिस इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू एफ, मतलब आपका ये फोकस डिस्टेंस है ना, फोकल लेंथ। अब भाई दूसरा चीज तो ये होता है कि भाई पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट क्या होगा, है ना, तो यूनिट ऑफ पावर क्या होगा। ठीक है, अब भाई यूनिट ऑफ पावर जैसे आप ध्यान दीजिएगा, तो पावर ऑफ यूनिट क्या होगा, P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होता है। तो ये आपका क्या है 1 अपॉन मीटर है। फोकल लेंथ जो हम लोग लेते हैं किसमें, मीटर में लेते हैं। ठीक है, तो फोकल लेंथ हमेशा याद ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग ये निकालेंगे पावर निकालेंगे तो हमेशा फोकल लेंथ जो होना चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ मीटर होना चाहिए, क्योंकि इसका ऐसा यूनिट जो होता है मीटर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे ये जो होगा आपका किसमें होगा, मीटर में लेना है। फोकल लेंथ आपको मीटर में लेना है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो पहले आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में कन्वर्ट करेंगे फोकल लेंथ को, उसके बाद आप लोग निकालेंगे पावर निकालेंगे। ठीक है, तो फोकल लेंथ पी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन मीटर होगा। ठीक है, इसी को बेटा हम लोग बोलते हैं डायोप्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डायोप्टर। ठीक है, 1 अपॉन मीटर, 1 अपॉन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, कैपिटल डी से। डायोप्टर बोलते हैं कैपिटल डी से, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। ठीक है, मतलब सर कि पावर का यूनिट क्या होता है ना, पावर का अगर मैं यूनिट बोलूं तो आप इसको डायोप्टर बोल सकते हो। 1 डायोप्टर इक्वल टू कितना होगा, 1 डायोप्टर इक्वल टू 1 अपॉन मीटर। 1 डी इक्वल टू क्या बोलोगे आप, 1 डी इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट, 1 अपॉन मीटर। ठीक है, तो 1 डायोप्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, 1 अपॉन मीटर लिखेंगे। चलो पहले ये आप लोग लिख लें, उसके बाद आपको मैं पॉइंट लिखा के देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोकल लेंथ बेटा आपका किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, पावर किस पे डिपेंड करता है आपका, फोकल लेंथ पे, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, पावर, पावर डिपेंड्स अपॉन, पावर of lens depends on its focal length, power of lens depends on its focal length,
ये आप लोग लिख लेंगे P इक्वल टू 1/f। एफ किस में होना चाहिए, फोकल लेंथ किस में होना चाहिए आपका, इन टर्म्स ऑफ मीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया है तो आपको क्या करना है, उसको कन्वर्ट करना है, इन टर्म्स ऑफ किस में करना है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है पहले, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और पावर का यूनिट क्या होता है भाई, पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, ये भी हम आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। तो 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया था, ओके। अब भाई दूसरा चीज क्या होता है कि सर, क्योंकि आप लोगों ने बताया था मैंने कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्या बोला मैंने, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो भाई पावर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा आपका, ठीक है। क्या बोला मैंने कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर कॉन्वेक्स लेंस का अगर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो 1/फोकल ये क्या पॉजिटिव मिलेगा, तो मतलब पावर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर मतलब इसका मतलब अगर किसी भी, अगर आपने को बोला कि पावर अगर आपने को बोला गया है 1.2 है, मतलब +1.2 है, इसका मतलब वो लेंस कैसे है आपका, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, क्या लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। अगर पावर अगर आपका नेगेटिव है, आपको पता है कि कॉन्केव लेंस का आपका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर पावर अगर आपका नेगेटिव है, मतलब आपका कौन सा लेंस यूज में आने वाला, आपका कॉन्केव लेंस आपका यूज में आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आई थिंक आपका ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, पावर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आप लोग लिख लेंगे, ये हमें से लेकर लिखना है आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन लिखिएगा, एक कॉन्केव लेंस, एक कॉन्केव लेंस, क्वेश्चन लिखेंगे, a concave lens is of focal length 10 centimeter, a concave lens is of focal length 10 centimeter, फोकल लेंथ आपको दे रखा है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ दे रखा है आपको कितना, 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर, व्हाट इज इट्स पावर। तो आपको कॉन्वेक्स लेंस का आपको क्या दिया, फोकल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, है ना। लेंस उसने बोला है क्या है, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब फोकल लेंथ क्या लेना है, अपने को पॉजिटिव लेना है, ठीक है। आपको क्या दिया, 10 सेंटीमीटर दिया गया, तो आप पहले बोलेंगे सर फॉर्मूला जो होता है पावर इक्वल टू क्या होता है भाई, तो पावर इक्वल टू क्या होगा, 1 क्या होता है भाई, फोकल लेंथ होता है, ठीक है। और पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब ये समझ में आ गया। अब भाई पावर इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कितना है बेटा अपना 10 सेंटीमीटर है। आपको मैंने क्या बोला कि जब भी अगर आपको फोकल लेंथ दिया जाए, आप उसको पहले क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर होगा, तो भाई हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 से डिवाइड किया तो 1/10 मीटर मिल जाएगा अपना, ठीक है। 1/10 मीटर आपका ये मिल गया, इसका मतलब क्या, 0.1 मीटर, ठीक है। अब भाई पावर आपका ये कितना, 0.1 मीटर आ गया, मतलब P इक्वल टू कितना आ गया आपका, 10 आ गया, मतलब पावर जो है आपका क्या है, +10, कितना आ गया, +10 क्या, D, समझ में आया। क्योंकि आपका F कितना आ गया था, 0.1 मीटर आ गया था, तो मैंने इसको इन टर्म्स ऑफ मीटर पुट किया यहाँ पर, तो आपका P कितना निकल गया बेटा आपका +10 डायोप्टर, है ना, D, ठीक है, मतलब क्या, डायोप्टर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मतलब ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करेगा आपका, कौन सा लेंस यूज अपन ने यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए पर्सन हैविंग, क्वेश्चन लिखेंगे भाई, ए पर्सन हैविंग ए मायोपिया जो मैंने बताया था, है ना, ए पर्सन हैविंग मायोपिक, a person having a myopic eyes uses a concave lens of focal length 50 सेंटीमीटर, कॉन्केव लेंस यूज कर रहा है, ऑफ फोकल लेंथ कितना, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है इनका, और लेंस कैसा है, कॉन्केव है। आगे, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंसेज, तो आपको पावर ऑफ लेंस निकालना है, इसका कितना आएगा, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहले आपको मैंने बताया था जो भी दिया जाए पहले आपको फोकल लेंथ अगर आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है, पहले आपको अगर सेंटीमीटर में दिया गया तो पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीटर, तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर लें इसको, तो फोकल लेंथ को कन्वर्ट करेंगे आप मीटर में, तो ये 50 सेंटीमीटर है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 50/100, तो बेटा ये कितना हो गया आपका 1/2, मतलब 0.5
मीटर। कितना आ गया बेटा ये आपका 0.5 मीटर आपका आ गया ये किसमें, फोकल लेंथ। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो पावर इक्वल टू क्या होगा बेटा, पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/f, एफ कितना है 0.5, क्योंकि नेगेटिव लेंगे तो माइनस लग जाएगा आपका। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मिल जाएगा -10/5, दिस इज इक्वल टू -2, मतलब -2d। पावर कितना आ गया आपका -2d। ओके, यही तो निकालना था कि भाई कितना पावर, मतलब -2d मतलब क्या, डायोप्टर। ठीक है, ये आपका आ गया। तो आंसर इज -2d। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए थिन लेंस हैज ए थिन लेंस हैज ए फोकल लेंथ, ए थिन लेंस हैज ए फोकल लेंथ। आपको फोकल लेंथ दे रखा है -25 सेंटीमीटर, मतलब आपको यहाँ पर लेंस के बारे में नहीं बताया है ना। ए थिन लेंस हैज फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। आपको नेचर बताना है, पावर ऑफ लेंस निकालना है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं आप लोग सभी, क्योंकि आपका फोकल लेंथ -25 दिया गया है, इसका मतलब वो कॉनकेव लेंस है। यहाँ से मालूम पड़ा कॉनकेव लेंस है। अब कॉनकेव लेंस है आपको सेंटीमीटर में दिया गया है, पहले आप कन्वर्ट कर लें इसको मीटर में, इन टर्म्स ऑफ मीटर कन्वर्ट करें। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लें, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर पावर निकाल लें 1/f के फॉर्म में। ठीक है, और बताए पावर कितना आ रहा है सभी जल्दी। आया होगा सभी का, पावर कितना है बेटा, पावर आप लोग आ गया होगा है ना, माइनस सभी सभी निकाल लिया होगा। पावर कितना है बेटा आप लोगों का, तो ये आपका 1/4 ना, तो -4d आ जाएगा ना, पावर -4d आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस इज, द पावर ऑफ लेंस इज, द पावर ऑफ लेंस इज +25d, +2.5d, +2.5d। what kind of lens, what kind of lens, what kind of lens it is and what is its focal length, what kinds of lens it is, what kind of lens it is and what is its focal length, एंड उसका फोकल लेंथ क्या होगा आपको वो बताना है। जल्दी बनाए बनाए फास्ट। कोशिश करें पहले आप लोग सभी फटाफट। चलें, तो बताएं भाई, आपको यहाँ से पावर से मालूम पड़ जाएगा वो किस टाइप का आपका लेंसेस होगा। कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो पावर इक्वल टू क्या है भाई, क्या होता है 1/f होता है। ओके, अब पावर कितना दिया आपका 2.5 दिया है, प्लस में दिया है 1/f, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2.5 आ जाएगा। तो f इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम लोग यहाँ पर 10/25। ओके, अब 10/25 क्योंकि इसको उधर ले आया मैंने, और दिस इज इक्वल टू 5 से अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो 5 2 जा और ये 5 जा 25 है ना, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं सेंटीमीटर कन्वर्ट करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना मिल गया 20, मतलब आपका 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। फोकल लेंथ जो है सेंटीमीटर में अगर निकालूँ मैं तो कितना मिल जाएगा 40 सेंटीमीटर, अगर आप मीटर में निकालोगे तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। और किस टाइप का आपका लेंस है, तो कौन सा लेंस है भाई, क्योंकि प्लस है तो आपका कैसा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। ओके, चले नेक्स्ट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेंस हैज ए पावर ऑफ
ए लेंस हैज ए पावर ऑफ -2.5D, कर सकते हो शायद आप लोग खुद से। एक लेंस का जो पावर दिया गया -2.5D की है, और इसका आपको पावर, आपको फोकल लेंथ बताना है और नेचर बताना है, ठीक है। तो नेचर तो आपको यहाँ से मालूम पड़ जाएगा, लेंस कैसा होगा, कॉन्केव लेंस होगा, एंड आप इसका फोकल लेंथ आप निकाल लेंगे फटाक से, और फोकल लेंथ निकाल के आप आंसर बताएंगे कितना आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ find the power of concave lens of focal length 2 meter. Find the power of concave lens of focal length 2 meter. ये क्वेश्चन अब भी आपको सॉल्व करके बताना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल सुई का, है ना। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए निडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, at a distance of 50 centimeter from the lens, full stop. If the image of the same size as the needle, where is the needle placed in front of lens, question mark. Where is the needle placed in front of lens, question mark. Also find the power of lens, आपको मैंने बताया था जब इमेज फॉर्मेशन आपने देखा होगा, ठीक है। किसी एक पॉइंट जब आप लोग याद करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस आप लोग पढ़ेंगे, है ना, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में एक जगह पर आपको पता है कि जहां पर इमेज फॉर्मेशन आपका सेम साइज का होता है और आपका कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है, इन्वर्टेड बोलता है ना, और आपका रियल इमेज होता है। आपको पता होगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को अगर मैं 2f पे रखता था, याद है, 2f पे रखता था तो मेरा इमेज जो बनता था वो 2f पे बनता था, है ना। लेकिन कैसे बनता था, रियल बनता था, उल्टा बनता था, सेम साइज का बनता था, आप लोगों ने बताया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वहां से ही है, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे मेरे को सॉल्व करके। ओके बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन बताएंगे बेटा, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। मैं क्वेश्चन बता दे और आप क्वेश्चन लिखते जाएं और आंसर देंगे। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज इट्स पावर? व्हाट इज इट्स पावर? नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the power of convex lens of focal length 0.5 meter? What is the power of convex lens of focal length 0.5 meter? Next question, a converging lens has a focal length of 50 mm. A converging lens has a focal length of 50 mm. What is the power of lens? What is the power of lens? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, एक कन्वर्जिंग लेंस है जो फोकल लेंथ 50 mm है, मीटर नहीं mm है ना, मिलीमीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 80 सेंटीमीटर? Whose focal length is 80 centimeter? Next, a diverging lens. Next question, a diverging lens has a focal length 3 centimeter. A diverging lens has a focal length 3 centimeter. Calculate the power. Calculate the power. Next question beta, the power of lens is plus 0.2D.
द पावर ऑफ लेंस इज प्लस 0.2 डी डायोप्टर, है ना. कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ, कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ऑफ लेंस इज माइनस 2 डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द पावर ऑफ लेंस इज माइनस 2 डी. व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the nature of lens, what is the nature of lens having a power of 0.5 d plus. What is the nature of lens having a power of plus 0.5 d. Next question, what is the nature of lens, what is the nature of lens whose power is minus 4d, whose power is minus 4d. Next question, the optician prescription, the optician क्या बोलते इसको, प्रिस्क्रिप्शन है ना, फॉर ए स्पेक्टिकल लेंस इज मार्क्ड, फॉर ए स्पेक्टिकल लेंस इज मार्क्ड प्लस 0.5 डी, प्लस 0.5 डी. व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेक्टिकल लेंस एंड व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज. ठीक है, द ऑप्टिशियन एंड प्रिस्क्रिप्शन जो आता है आपको जो लिख के देते हैं वो, फॉर ए स्पेक्टिकल लेंस इज मार्क्ड प्लस 0.5 डी. व्हाट इज द नेचर ऑफ स्पेक्टिकल लेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ द स्पेक्टिकल लेंस. ओके, नेक्स्ट, a lens has a focal length of minus 10 centimeter. A lens has a focal length of minus 10 centimeter. What is the power of lens and what is the nature? And what is the its nature? Okay. तो बेटा ये सब सारे क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं और सॉल्व करके मेरे को आंसर बताने हैं आप लोगों को. ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच.